हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चित्र में त्रिज्याखंड OAB की परिमाप होगी और यहाँ पे देखो ये चित्र बना रखा है। त्रिज्याखंड का मतलब ये होता है कि वृत्त के अंदर किसी भी कोण वाला भाग को काट के रख दिया जाए तो ये त्रिज्याखंड बन जाता है। तो देखो 60 डिग्री वाला भाग काट के रख दिया, इसमें ये दो भुजाएं है तो अपने पास त्रिज्या कहलाती है और ये जो बचा हुआ भाग है ये चाप कहलाता है। ठीक है, तो अगर मेरे को परिमाप निकालना है तो ये दोनों त्रिज्याएं भी इसमें जोड़नी पड़ेगी और ये चाप की लंबाई भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं, पहले मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम लोग कहेंगे कि वृत्त में चाप की लंबाई, वृत्त में चाप की लंबाई, वृत्त में चाप की लंबाई जो होती है उसको L से निरूपित किया जाता है और ये बराबर हो जाती है 2 गुना में पाई गुना में R और ये बन जाता है थीटा बटा में 360 डिग्री। जहां पे थीटा जो है अपने पास त्रिज्याखंड का कोण होता है, त्रिज्याखंड का कोण, और ये जो R है वो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे ये भी याद रखो कि जो त्रिज्याखंड का कोण है वो डिग्री में होगा इस स्थिति में। ठीक है, ये डिग्री में हो जाएगा। और अगर मेरे को इस ये त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना है तो यहाँ पे कहेंगे त्रिज्याखंड का परिमाप। त्रिज्याखंड का परिमाप किसके बराबर आ जाएगा? इसको पहले तो P से निरूपित करेंगे और ये बराबर हो जाएगा 2 गुना में R प्लस L के बराबर। मतलब दोनों त्रिज्याएं इसमें जुड़ जाएगी और ये चाप की लंबाई इसमें जुड़ जाएगी। अब देखिए जैसा जैसा सवाल में दे रखा है वो सारे मान यहाँ पे रख लेते हैं। देखो R बराबर में 7 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री के बराबर दे रखा है। और हमें मान किसका याद करना है? P का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने सूत्र में लिखा कि P बराबर हो जाएगा 2 गुना में R प्लस L का मान कितना हो जाएगा? L का मान हो जाएगा 2 गुना में पाई गुना में R और गुना में थीटा बटा में 360 डिग्री के बराबर ये बन जाएगा। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो P बराबर में किसके हो जाएगा? P बराबर में 2 गुना में 7 प्लस 2 गुना में पाई का मान हो जाएगा 22 बटा में 7 और ये बन जाएगा कितना? R का मान 7 हो जाएगा और गुना में थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री पहले से है। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए यहाँ से अपने पास 7 से कट गया 7 और 60 डिग्री से 360 डिग्री कटेगा 6 बार। तो कुल मिला के अपने पास ये 7 दूनी 14 के बराबर आ गया। प्लस यहाँ से देखो ये कितने के बराबर आ गया? ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, मतलब 22 बटा में 3 के बराबर ये बन गया। अब उसके बाद देखिए P बराबर में लघुत्तम लेंगे जो 34 42 प्लस 22 बटा में 3 के बराबर ये आ गया और 42 में जब 22 जोड़ेंगे तो 64 के बराबर बन जाएगा। 64 बटा 3 ये बराबर बन गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि P 21 होता है, 21 होता है, एक शेष रह गया। अब एक में जो है भाग कितने बार जाएगा? देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21 सहित 1 बटा में 3 के बराबर। 21 सहित 1 बटा में 3 के बराबर आ गया। ये अपने पास आ गया परिमाप, और परिमाप किसमें आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको सेंटीमीटर कह सकते हैं। या फिर इसको इस तरह भी बदल सकते हैं, 21.3333 आएगा तो 3-4 सेंटीमीटर के बराबर कह सकते हैं। तो अपने पास जो परिमाप की लंबाई है वो 21 सहित 1/3 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकती है और 21.34 सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकती है। ये दोनों ही अपने पास उत्तर हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।